वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम पिता परमात्मा जिनके सीम कृपा से आप और हम समय समय पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। आज फिर गुरुवार का दिन है और आज हम और आप श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन करें। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, अपने विवेक से जीवन जीने की कला को सिखाया। भगवान की महती कृपा है कि आज इस भौतिक युग में भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सब लोगों को नित्य काम आ रहा है। आज के यजमान के रूप में श्रीमान बलराम मिश्रा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा मिश्रा, जो बड़े भाव और श्रद्धा के साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 21वें श्लोक को यजमान बनकर श्रवण करें। यह श्लोक भक्त और भगवान की भावना को व्यक्त करता है कि भक्त का कितना अधिकार भगवान के ऊपर रहता है। भक्त का अधिकार भगवान के ऊपर और भगवान का प्रेम भक्त के ऊपर। कभी कभी भगवान अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। उस विशेष अनुग्रह में भगवान सारे नियमों को तोड़कर भक्त के पास जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने जब अस्त्र शस्त्र को धारण किया, बाणों की वर्षा कर रहे थे, तो उसी समय भगवान ने अपने सारे नियम को तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें भगवान प्रेम करते थे और उस प्रेम के कारण प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान भी प्रेम के कारण से कभी कभी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और वह इस श्लोक में उद्घाटित है। आइए एक बार हम उच्चारण करते हैं और एक बार आप उच्चारण। भगवान के अनुग्रह से भक्त वह प्राप्त कर सकते हैं जो अपनी साधना से, अपनी पूजा से, अपने जप और तप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप हमारे साथ साथ उच्चारण करें। भगवान बड़े प्रेम से बता रहे हैं कि ऋषिकेशं तदा वाक्यं, ऋषिकेशं तदा वाक्यं, ऋषिकेशं तदा वाक्यं, ऋषिकेशं तदा वाक्यं, इदमाहमहीपते, 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 सैनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये, 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 रथं स्थाप्य मेच्युतः, रथं स्थाप्य मेच्युतः। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन के साथ रण क्षेत्र में है और उस रण क्षेत्र में अर्जुन को अपने बल के ऊपर थोड़ा अभिमान,
वो सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे अंदर बल है, पौरुष है, ज्ञान है, सब कुछ तो हमारे पास है। और फिर हमारे साथ धर्म पर चलने वाले भगवान साक्षात मेरे साथ। जब भगवान हमारे साथ हैं तो कोई सुख और दुख हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता। उनका विशेष भाव है कि भगवान के प्रति उनके हृदय में जो भाव है उनके कारण उनकी विजय जरूर हो जाए। तो कभी कभी भगवान भक्तों की परीक्षा करने के लिए बुद्धू बन जाते हैं। आज भगवान बिल्कुल बुद्धू बन गए। भगवान ने कहा, हाँ अर्जुन बता, मैं तेरा नौकर हूं, हम तुम्हारा रथ चला रहे हैं। ऋषिकेशम तथा वाक्यम, भगवान के पास ये शब्द जाने ही वाले थे, अर्जुन बोलने वाले थे। अर्जुन ने भगवान से कुछ कहने का मन बनाया और भगवान से कहा भी कि एक काम करो भगवान, कि सेन योर भयोर मध्य, ये दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले जाकर खड़ा कर दो। और भगवान का काम क्या, भक्त जैसा जैसा कहता है भगवान वैसा वैसा करते चले जाते हैं। जैसा जैसा भगवान सुनते हैं वैसा वैसा करने लगते हैं। लेकिन भगवान सब जानते हैं कि आगे होने वाला क्या है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें आगे आने वाली घटनाएं साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, वो जानते हैं। लेकिन भक्तों की जिद पर, भक्तों के मंतव्य पर वो कभी अपने आप आगे आकर के कोई भी सलाह मशवरा, कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे उनको ऐसा लगे कि यह तो मैं कर ही लूंगा, और महापुरुष इसमें बीच में अड़चन बन गए। भगवान ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान एक काम करो कि यह रथ लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है मैं आपके रथ को स्थापित कर दूं। भगवान ने वह रथ स्थापित कर दिया। रथम स्थाप्य मेचुत, भगवान बोले ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से निवेदन नहीं किया। यहाँ पे अर्जुन का या तो अधिकार झलकता है और या अभिमान झलकता है। दो में से एक चीज, अधिकार ज्यादा अभिमान कम। तो भगवान को उन्होंने आदेशित कर दिया। भगवान को कोई हुक्म कैसे दे सकता है? एक तो यशोदा मैया दे सकती है हुक्म। जब भगवान कुछ ऐसा वैसा काम करते हैं तो मां उन्हें आंखें दिखाती है और भगवान जल्दी डर जाते कि इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है, इतनी भक्ति है, इतना स्नेह है, इतना आदर है, और भगवान उस अधिकार को मानने के लिए बाध्य हो जाते। तो आज भगवान बाध्य हो गए। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं आपके रथ को लेकर के सेना के बीचों बीच में खड़ा हो जाऊं तो मैं खड़ा हो जाऊं। यह कोई निवेदन नहीं है, यह भगवान को आदेश। भगवान कहते हैं कि है अर्जुन, तुम्हारे आदेश का मैं पालन कर लूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम यह पूरा युद्ध जीत लोगे? अर्जुन मन ही मन सोचता है कि हाँ हाँ, अब मैं तो समर्थ हो गया, मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने बाण विद्या सिखा दिया और मैं पहले से योद्धा हूं। अब वो क्या सोचता है कि भगवान तो हमारे साथ है ही, अब जहां कमी पड़ेगी भगवान खुद ही आगे खड़े हो जाएंगे। पर भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जितना तुम चाहोगे, जितना तुम मांगोगे, उतना ही तो हम देंगे। या तो इतना अनन्य प्रेम हो कि भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े और उनकी सहायता करने लगे। कब करते हैं भगवान जीव की सहायता? कब करते हैं? जब वह संपूर्ण शरणागति में होता है। भगवान कहते हैं कि जब शरणागति होती है और अनन्य विश्वास होता है। भक्त लोग अक्सर दो काम करते हैं कि शरणागति और विश्वास का तो दिखावा करते हैं और अपने पौरुष का, अपने बल का अभिमान करते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। भगवान कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं कि मैं इस युद्ध की विजय पा लूं और मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे सारे सुख मिल जाए, सब मैं चाहता हूं। तो भगवान ने बोला कमी कहां पर है? तो अर्जुन बोला मैं तो कर ही लूंगा, भगवान आप बने रहो। भगवान ने कहा ठीक है,
मैं आपको साथ दे सकता हूं, जब तुम मेरा साथ मांगोगे मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं। क्योंकि भगवान बलशाली व्यक्ति के, चाहे वो भीमसेन हो, भीमसेन जब जरासंध के पास गए और जरासंध के साथ जाकर के वहां उन्होंने युद्ध किया, और जरासंध के साथ जब युद्ध चल रहा था तो भीमसेन को थोड़ा अपने बल का अभिमान हो गया और वह जरासंध के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 27 दिन 21 दिन बीत गए। एक दिन भीमसेन भगवान से बोले कि प्रभु अब यहां से भाग चलो। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसलिए भाग चलो कि अब मेरी मृत्यु मुझे निकट मालूम होती है और मैं जीवित नहीं बचूंगा। आप तो पहले से भगोड़ा हो, रण छोड़ हो, इसलिए आप हमारे साथ भाग चलो। भगवान ने कहा हुआ क्या? बोले मैं मृत्यु के किनारे आ गया। हम 3 लोग आए थे, अर्जुन, मैं और आप। अब 2 लोग खाते पीते आराम करते हो और अकेले मैं ही युद्ध करता हूं। भगवान ने यह बात कही कि तुम्हारे पास अपना बल, अपना पौरुष है, आप युद्ध विजय कर लो। बोले नहीं प्रभु, अब हमसे नहीं होता। यही बात ठीक अर्जुन ने भी अगले अध्यायों में कही कि प्रभु अब मैं हार गया हूं, हमारा गात्र शिथिल हो गया है, मुखम चा परिशुष्यते, और मेरा मुंह सूख रहा है। भीमसेन ने यही बात कही कि प्रभु अब हमारी हार निश्चित है। तो भगवान ने कहा देखो, जब युद्ध किया करो तब हृदय से हमारा स्मरण किया करो, हमारी आज्ञाओं को पालन किया करो। आप जब किसी भी हमारी बात में अपनी बुद्धि का मिश्रण कर लेते हैं तब आप इसी प्रकार दुखी हो जाते हैं और आपकी पराजय हो जाती है। भगवान की आज्ञा कैसी होती है? भगवान कहे कि ऐसा काम करे तो तत्काल कर दो। मातु पिता प्रभु गुरु कै वाणी, अब करही बिनहि विचार करे शुभ जाने, बिनहि विचार करे शुभ जाने। भगवान आज्ञा कर दे, माता पिता आज्ञा कर दे, गुरु आज्ञा कर दे, तो उसमें अपनी अकल को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा के अनुसार माता पिता में भी भगवान प्रकट होकर बोलते हैं। यो योम याम याम तनुम भक्ति श्रद्धयार्चुतम यक्षति, उसमें तो भगवान ही प्रकट होकर के बोल रहे हैं। आपके शुभ चिंतक कभी कभी आकर के आपको अच्छी बातें बताते हैं और आप क्या सोचते हैं कि देखो ये तो हमें पता है, इनसे तो ज्यादा हम अकलमंद हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि उस समय भगवान ही आपको बोध देने के लिए आए हुए हैं। भगवान से भक्त कहता है कि हे प्रभु आप मेरी बात मानो, तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो। भक्त कहता है कि तुम मेरी बात मानो, इसी का झगड़ा चलता रहता है। तो भगवान कभी कभी असहाय हो जाते हैं भक्तों के हाथ, तो कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी ही पूरी हो जाए, जबकि उसमें उनका हित नहीं है। ऐसे ही अर्जुन बात कर रहा था, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप हमारा रथ जो है वो ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में आप रख दो। भगवान ने वही काम करने का मन बनाया। इस श्लोक में 2 बातें बड़ी अच्छी। एक तो अर्जुन को अच्युत कहा गया। अच्युत, अच्युत का अर्थ है पत्थर, अच्युत का अर्थ है अखंड, अच्युत का अर्थ है जिसकी श्रद्धा किसी परिस्थिति में खंडित नहीं होती, जिसकी श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में अखंड रहती। हमने पिछले श्लोक में भी बताया था कि श्रद्धा बनते बनते फिर खंडित हो जाती। पति की श्रद्धा पत्नी पर बनती और फिर खंडित हो जाती है। भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा बनती है और फिर खंडित हो जाती। क्यों? जितने अंशों में भगवान आपका काम करते हैं उतने अंशों में तो श्रद्धा बनती है। यह श्रद्धा नहीं है, यह केवल आकर्षण है। यदि भक्तों के काम बनते जाते तो भगवान भगवान भगवान, और काम बिगड़ने लगे, भले ही हमारे कर्मों से बिगड़े हो। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो, रामचरितमानस हो, सब जगह भगवान कहते हैं कि जो जस करिय सो तस फल चाख, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्मों का फल तो निश्चित ही मिलेगा, उसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। और फिर भी लोग क्या कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बन गया तो मेरा,
बिगड़ गया तो भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया? भगवान कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी श्रद्धा खंडित होती रहती है, जिनकी श्रद्धा बार बार डोलती रहती है, आज है कल नहीं है, आज इस दरवाजे पर, कल मन बिगड़ा दूसरे दरवाजे पर, फिर तीसरे दरवाजे पर, ऐसे वो जीवन भर दरवाजे दरवाजे भटकता रहता है और कहीं भी उसकी श्रद्धा टिकती नहीं, स्थिर नहीं होती। भगवान कहते हैं जिसकी मति स्थिर नहीं है, जिनकी श्रद्धा स्थिर नहीं है, उनकी सफलता में संशय रहता है। यदि पत्नी का ब्याह पति के साथ हुआ है और पति क्रोधी है, मारने पीटने वाला है, कैसा भी है, पत्नी की अगर अटूट श्रद्धा उस पति के ऊपर है तो 1 वर्ष मारेगा, 2 वर्ष मारेगा, 3 वर्ष मारेगा, मारते मारते पीटते पीटते क्रोध करते करते एक दिन ऐसा आएगा, यदि उनकी श्रद्धा अटल है, अचल है, तो वही पति उनके अनुकूल हो जाए। इस संबंध में मां पार्वती की श्रद्धा को हमें देखना चाहिए। मां पार्वती ने जैसे ही नारद जी से सुना कि हे नारद बाबा, हमारा ब्याह भगवान शिव के साथ होगा, बोले हाँ, तो बस मन ही मन संकल्प कर लिया कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु संबनत रहूं अखंड एक सीतावर। भगवान राम के प्रति सीता की श्रद्धा अनन्य, हनुमान जी की श्रद्धा राम के प्रति अनन्य है। कुछ भी हो जाए, वह भगवान राम से चित्त नहीं होते। जब विदा होने लगी, सब लोग अपने अपने धाम को जाने लगे, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमंत लाल, तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु सब कुछ कहना, पर हमें जाने के लिए मत कहना। बोले क्यों? बोले अगर मैं यहां से चला गया तो मेरा जीवन नष्ट हो जाए। उन्होंने अपनी सीना को, अपनी छाती को फाड़कर दिखाया कि देखो प्रभु, इसमें तो आप ही बसते हो, हर श्वास में, हर जगह पर आप ही आप। तो जिसकी श्रद्धा अटल है, भगवान के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, पति के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, जिसकी श्रद्धा अटल है, पत्नी मारे चाहे अपशब्द कहे, पति मारे चाहे गाली दे, भगवान जैसे रखे, अगर भक्त उस श्रद्धा में पलता रहता है, पलता रहता है, पलता रहता है, तो जैसे ही शिष्य, भक्त और पत्नी बीमार हो, गिरने वाली हो, हारने वाली हो, जैसे हो, तो क्या होता है कि उनके जो श्रद्धालु, जिसके ऊपर श्रद्धा उनकी टिकी है, वो अचानक जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जो संशयात्मक बुद्धि के हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा जिनके मन में ही संशय भरा हुआ है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। पिछले श्लोक में भी शायद हमने इस बात की चर्चा किया था कि जो लोग अज्ञश्च यानी जो अज्ञानी हैं, जिनके भीतर अज्ञान भरा हुआ है, भगवान कहते हैं ऐसे लोग जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनका विकास अच्छा नहीं होता। जिनके मन में श्रद्धा खंडित है, तो वो खंडित श्रद्धा से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। और जिनके मन में संशय रहता है, तो वो संशय के कारण गरुड़ जैसा पक्षी, उनके मन में भी संशय हो गया, गरुड़ के मन में संशय हो गया, हनुमान जी के मन में भी एक बार संशय हो गया। भगवान ने उस संशय की निवृत्ति के लिए उन्हें मार्ग बताया। भगवान शिव के पास गरुड़ महाराज मिले, तो भगवान शिव ने देखा कि यह तो इनकी मति भारी है, इनको अभिमान है, क्या करें, कैसे इनका उपचार हो। तो भगवान शिव ने गरुड़ से कहा, गरुड़ क्या बात है? बोले प्रभु मुझे समझ नहीं आता कि जो त्रैलोक्य के मालिक है, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, भगवान राम, उनको नागपाश में बांधा गया, उनको नागपाश में बांध दिया गया, ये बात मेरी समझ नहीं आई प्रभु। भगवान मुस्कुरा करके बोले अभी तुम्हारे मन में समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान एक दोष है, वो आपके मन में है। क्या करना चाहिए? बोले प्रभु मिले हूं गरुड़ मारग महा मोही, और कवन भांति समझाऊं। तुम तो नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ,
वहां पर एक काकभुसुंडी नाम के जीव हैं, वो तुम्हारे संशय का निवृत्ति कर सकते हैं। खग जाने खग ही की भाषा। जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की भाषा को जानने वाले उसे समझा सकते। भगवान शिव ने भेज दिया, विदा कर दिया। तो जब वो काकभुसुंडी के पास पहुंचे तो उनके मन में पहला प्रश्न यही आया कि देखो, मैं कहां गरुड़ और कहां ये कौवा, ये मुझे क्या समझाएगा? मैं तो पहले से ही ज्ञानवान हूं, मैं पहले से ही अच्छा हूं, मुझे समझाने वाले ये लोग कौन हैं? जब पहले ही भ्रम आ गया कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो सब करने वाला हूं, पूर्ण समर्थ मैं ही हूं, तो भगवान ने कहा फिर हमारी जरूरत क्या है? जब आप ही सब करने वाले हो तो भगवान शिव ने कह दिया कि यहां से आप चले जाओ। तो वो वहां से चले गए। जब पहुंचे और काकभुसुंडी काले रंग का था, ज्यादा स्वरूपवान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने सत्संग को प्रकट किया, धीरे धीरे अपनी बात को कहा, तो गरुड़ ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी जो हमने किया वह सब निष्फल गया, वह सब बेकार। भगवान को जब तक श्रद्धा से गीता हो रही है, श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन बार बार भगवान से निवेदन करते कि हे प्रभु क्या करूं? तो भगवान फिर परीक्षा करते, कहते तुम तो ज्ञानी हो, तुम बताओ हम क्या करें? तो अर्जुन ने भगवान के पास जाकर के ये नहीं कहा कि हमें क्या करना है, भगवान से यही कहा कि रथम स्थाप्य मेच, हमारे रथ को आप ले जाकर के वहां पर स्थापित। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया, यह आदेश दिया, लेकिन भगवान का संबोधन जो रहा बड़ा श्रेष्ठ संबोधन किया। उन्होंने यह संबोधन किया कि रथम स्थापय मेच, हे अच्युत। अच्युत जो कभी अलग नहीं होता, जो कभी खंडित नहीं होता। भगवान छोटे और हल्के विचारों से कभी खंडित नहीं होता। यदि छोटी छोटी बातों से कोई विचलित हो जाता, यदि छोटी छोटी बातों से उसका मन ऊपर और नीचे हो जाता हो, तो उसे अभी साधना की और आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सी बात पर कभी पेंसिल नहीं मिले उसी पर मचल जाते, कभी उनको टॉफी नहीं मिलती है उसी पर मचल जाते, दुखी हो जाते। कभी उनकी मिठाई रखी होती है, उसमें से एक टुकड़ा अगर कोई निकाल ले और उसमें से खा ले तो वो जमीन पर लौट जाते। हम देखते हैं कई बार लोग बड़े हो जाते और उनके भीतर भी यह सद्गुण रह जाता है कि उनका भी कोई टुकड़ा छीन ले तो वो दुखी हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु आप तो अच्युत हो, मेरा आदेश भी समझो और मेरा निवेदन भी समझो। अगर आपको लगे कि यह आदेश है तो प्रभु इसे निवेदन में बदल लेना, और यदि आपको लगे कि यह निवेदन है और आदेश होना चाहिए तो आप इसे आदेश में बदल देना। क्यों? क्योंकि आप अच्युत, आप अखंड हो और मैं तो मूर्ख हूं। भगवान के सामने यह कहना कि मैं मूर्ख हूं और स्वीकार करना कि मैं मूर्ख हूं, इन दोनों में भेद है। एक तो हम भगवान के मंदिर जाते और प्रार्थना करते कि हे प्रभु हम अज्ञानी हैं, और निगाह कहां रहती है कि 100 रुपया चढ़ाना है, उसमें से फिर 90 उठा लेना है। अगर हमने 100 रुपया चढ़ाया और 90 उठा लिया तो हम अज्ञानी कहां से? भगवान कहते हैं कि मुझसे तो अज्ञानी कहता है पर यह तो चतुर है। यदि अज्ञानी हो तो अज्ञानी वाले काम करे, और यदि चतुर हो तो चतुर वाले काम करे, और अपने को चतुर कहावे। हनुमान जी ने अपने को अज्ञानी नहीं कहाया। विद्यावान गुणी अति चातुर, भगवान को चातुर्य भी दिखाया, कुशलता भी दिखाई, सब काम किए। अर्जुन कहता कि हे प्रभु या तो आप मेरे आदेश को मानो या मेरे निवेदन को स्वीकार करो, आप अच्युत हो। यहां पर भगवान को थोड़ी कुशलता अर्जुन ने दिखाई। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान यदि मैं हारने लगूं तो मेरा हाथ पकड़ लेना। अगले श्लोकों में आएगा जब भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मैं असहाय हूं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा,
प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रभु। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, और जब मैं हारने लगूं तो मेरा हाथ आप पकड़ ले। भगवान कहते हैं कि तुम जब हारने लगोगे तब हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, वह तो अलग बात है, पर ऐसी स्थिति आए ही क्यों? हम 24 घंटे अहर्निश भगवान का पांव पकड़े रहे कि हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। भगवान से बार बार यह निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं, हम अल्पज्ञानी हैं, जितनी अक्ल है उससे ज्यादा हम अक्ल का उपयोग करते हैं, पर भगवान आपकी बुद्धि से हम पार न पा पाएंगे। इसलिए हे प्रभु, हमें आप अपनी शरण में ले। पर इस श्लोक में अभी अर्जुन ने शरणागति को स्वीकार नहीं किया। अभी वह अपनी बुद्धि कुशलता से, अपने पौरुष से इस युद्ध के नजारे को देखना चाहता है, और देखने के लिए भगवान से कह रहा कि हे प्रभु, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में च्युतः। बोले आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें। हमारे मन में भी द्वंद्व रहता है, दो सेनाएं। एक सेना क्या कहती है, यह करना चाहिए, एक सेना कहती है ये करना चाहिए। तो हमारे मन में भी द्वंद्व रहता है, दो सेनाएं काम करती हैं, कोई भले रास्ते पर ले चलती है और कोई बुरे रास्ते पर ले चलती है। अपने भगवान से कहना कि हे प्रभु, इन दोनों सेनाओं के मध्य में हमें खड़ा करो, ताकि हम यह देख सकें कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराये। अर्जुन से भी यह भूल हुई थोड़ी सी। अर्जुन ने सोचा कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये तो सब अपने ही हैं। जब जाकर देखा, ओहो, ये तो हमारी विपरीत सेनाओं में खड़े हुए। तब थोड़ा घबराया और भगवान से उसने कहा कि प्रभु, इनसे लड़ना ठीक नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले इनसे लड़ना इसलिए ठीक नहीं कि ये स्वजन है। भगवान ने कहा स्वजन वो जो मुसीबत में तुम्हारे काम है, स्वजन वो जो तुम्हारे विपरीत समय में तुम्हारे साथ खड़ा। भगवान ने बहुत प्रकार समझाया और यह समझावन आगे श्लोकों में आती रहेगी। आज द्वितीय श्लोक, आज 21वां श्लोक हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया प्रथम अध्याय का, और इसमें अर्जुन ने भगवान से निवेदन और आदेश दोनों एक साथ कर दिए कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापित में, दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को स्थापित कर दें। हम लोग सभी साधक मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने अनजाने में अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग हमने कर लिया, अपने पौरुष का ज्यादा उपयोग कर लिया, और फिर भी मेरा लक्ष्य मुझसे बहुत दूर दिखाई पड़ता है। आप कृपा करके भगवान हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा सहयोग करें, हम पर कृपा करें। बस यही आपसे प्रार्थना और निवेदन है। आज का श्लोक श्रीमान बलराम मिश्रा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा मिश्रा, उनके आग्रह पर उनके ऊपर सब लोग प्रार्थना करें कि उनका जीवन में स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहे, उनको आरोग्य मिले और वो भगवान के सत्कार्य पर निरंतर अग्रसर रहे। भगवान उनकी बुद्धि को अपने अनुकूल बनाए, उनके मन को अपने अनुकूल बनाए, उनके शरीर को अपने अनुकूल बनाए, और वह जो सेवा कार्य करना चाहते हैं वह सेवा कार्य भगवान अपने अनुसार उनसे करें। बस यही प्रार्थना के साथ यह सत्र, यह श्लोक आज का यहाँ विश्राम लेता है। रविवार को फिर हम आपके साथ बैठेंगे और गीता के 22वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।